तेरा होठ पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। भोजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही पवित्र समय है प्रभु की उपस्थिति में रहने का, जब हम बालक यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें देखने के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें जानने के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं। और यह तैयारी का दौर आज हम समाप्त करते हैं और प्रभु के पास जाते हैं तैयार होकर, हृदय से, मन से, जीवन से प्रभु को पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए, प्रभु को पूर्ण रूप से अपनी आंखों में बसाने के लिए हम पवित्र गौशाला की ओर चले। उस गौशाला की ओर चले जहां पर एक नवजात राजा हमारा इंतजार कर रहा है। हम सभी प्रभु की ओर चले। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पूर्ण भक्ति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कम से कम आज का दिन प्रभुमय बिताएं। आज का दिन प्रभु को दे, कुछ क्षण मौन रहकर प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु को धन्यवाद दे बीते दिनों के लिए, आगमन काल के हर एक दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हर दिन प्रभु ने हमें कुछ न कुछ नया सिखाया, प्रभु ने हमें नई शिक्षा दी ताकि हम उनके पास आ सके, प्रभु के वचनों को सुना। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसके लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, मिस बलिदान को, जिन भाई बहनों ने मिस बलिदान के लिए अर्जी की है, उन सभी को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारा निवेदन है कि अब तू आने में देर न कर, ताकि जो लोग तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं वे तेरे आगमन से सांत्वना पाए, तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, दाऊद का राज्य प्रभु के सामने अनंत काल तक बना रहेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूँगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूँगा और उसे बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊँगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय के सूर्य आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से लेकर 79 तक। यूहन्ना का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सामुएल के दूसरे ग्रंथ में विशेष रूप से दाऊद के राज्य के बारे में भविष्यवाणी की है कि दाऊद का राज्य प्रभु के सामने अनंत काल तक बना रहेगा। वह राज्य जो अनंत काल तक बना रहता, ऐसा राज्य आपने कहीं देखा है कि इसमें प्रिय भाई और बहनों, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी तो पीढ़ी ही समाप्त हो गई, हमारे लोग ही समाप्त हो गए। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उस राजा का राज्यकाल ही समाप्त हो गया। लेकिन क्या जो प्रभु ने भविष्यवाणी की दाऊद के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके वंश के बारे में, क्या वह समाप्त हो गया? नहीं कि इसमें प्रिय भाई और बहनों, वो अभी तक आज भी कायम है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में जब हम प्रभु की वंशावली पढ़ते हैं तो हम पाते हैं दाऊद का नाम, और यह प्रभु की वंशावली है। प्रभु उसी दाऊद के घराने से आते हैं और इसी कारण दाऊद का सिंहासन, दाऊद का राज्य के बारे में ईश्वर ने कहा कि वह अनंत काल तक बना रहेगा। और उसी बात को जकरियस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने भी यही भविष्यवाणी की कि प्रभु का राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। और उसने उस तारे की ओर अपने जीवन को, अपने मन को समर्पित करते हुए कहा
क्रिस्म प्रिय भाई और बहनों, जब जकरियस उस तारे की ओर इंगित करता है, वह तारा पूर्व से उदित हुआ है। हम प्रभु के सामने अपने जीवन को लेकर आए और प्रभु ही वही तारा है जो उदित हुआ है। तारा अंधकार में उदित होता है और वह प्रकाश देता है। उस अंधेरे में भी अगर आप दिया जलाएंगे तो वहाँ उजाला होगा और अंधकार भाग जाएगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जकरियस ने प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की। उसी भविष्यवाणी को आज यह संसार स्वीकार करता है और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानता है। आइए हम अपने मन को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें उस बालक यीशु को ग्रहण करने के लिए, जिसके अंदर से पवित्रता है, जिसके अंदर ज्योति है, जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश है। हम उस बालक यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बालक यीशु पवित्र है, जो बालक यीशु निर्मल है, जो बालक यीशु किसी राज्य के लिए नहीं, लेकिन वह राज्य चाहता है हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, फिर से तैयारी करें, अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर आएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपनी इन खुली आंखों से तुझे देख सकूं। आइए हम चढ़ावे के गीत के साथ, सारी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के सामने अपने हृदय को, मन को चढ़ाएं। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए हैं यह दाखरस रोटी, मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारे ये दान स्वीकार कर, इनमें सहभागी होकर हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं और शुद्ध हृदय से तेरे पुत्र के महिमामय आगमन के लिए तैयार रहें। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाएं। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा का गीत गाते हैं। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना,
इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन अनुपम दानों से हमें नवजीवन मिला है। हम सब तेरे पुत्र के जन्म उत्सव की तैयारी भक्ति भाव से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि एक दिन हम उनका साक्षात दर्शन करके उनका अनंत पुरस्कार भी सहर्ष प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा लेकर क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सुंदरी है राष्ट्रों की माता, स्नेह भरी